हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप्स क्या होते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब कि यहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो बताता है कि कंप्यूटर्स को फिजिकली और लॉजिकली कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अरेंजमेंट किस तरीके से होंगे एक नेटवर्क को बनाते समय, उसमें प्रोटोकॉल और मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन कैसे सेट किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो सिंपली वी कैन से दैट हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर अलोकेटेड टू द कंप्यूटर। यानी सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर को कैसे अरेंज किया जाएगा और उनको टास्क किस ऑर्डर में अलॉट किए जाएंगे। तो ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर का डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसमें टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर अवेलेबल होते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में पहला है आपका पीयर टू पीयर और सेकंड है आपका क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर को यहां पर क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क भी कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया जाता है और सभी को इक्वल प्रिविलेजेस दे दी जाती हैं और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इक्वली डिवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हर एक कंप्यूटर अपनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल टास्क और इक्वल प्रिविलेजेस को कैरी करता है। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो एक छोटे स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। ऑलमोस्ट 10 कंप्यूटर तक आप इसमें जोड़ सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है। यहाँ पर सारे कंप्यूटर इक्वल प्रिविलेजेस के साथ होते हैं। स्पेशल परमिशन दी जाती हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को कुछ स्पेशल टास्क दिए जाने हैं तो वहां पर पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को अलग से प्रिविलेजेस दी जाएंगी या उसको परमिशन दी जाएंगी ताकि वो शेयरिंग करवा सके। और मतलब यहाँ पर हर एक कंप्यूटर एक इंडिविजुअल मशीन है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी अथॉरिटी, उनकी परमिशंस को सेट किया जा सकता है। ये था आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब बात करते हैं इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ 5 कंप्यूटर रखे हुए हैं। ये 5 कंप्यूटर देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इनकी वर्किंग एक जैसी है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर एक रिंग नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर छूटा नहीं है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो क्योंकि ये एक छोटा नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये लेस कॉस्टली है, इसमें कॉस्ट बड़ी कम आती है क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर भी नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर एक कंप्यूटर आपका वर्क करना अगर बंद भी कर देता है तो बाकी सारे कंप्यूटर्स इस पे काम करते रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक सिंगल कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है। सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर कोई एक कंप्यूटर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी सारे कंप्यूटर्स पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इट इज इजी टू सेट अप एंड मेंटेन। क्योंकि देखिए नेटवर्क छोटा है तो इसे मेंटेन करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना इसमें बहुत ही आसान होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। यानी कि यहाँ पर जिस कंप्यूटर में अगर ब्रेक डाउन हो गया तो उस कंप्यूटर पे अवेलेबल डेटा को आप जब तक वो करेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप फेच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि हर एक डिवाइस अपने आप को अपने तरीके से मैनेज करता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरफ। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है उस पे आपका जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो सारे के सारे वीडियो, सॉन्ग्स, ऑडियो, यानी कहने का मतलब है आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर को यूज किया जाएगा और जिसे हम कहेंगे सर्वर। यानी जितने भी नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं वो आपके क्लाइंट्स कहलाते हैं और जो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होगा, मेन कंप्यूटर जो होगा उसे आप सर्वर कह सकते हैं यहाँ पर, या कहते हैं। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो आपका एक हैवी मशीन होती है और वो सर्वर के नाम से जानी जाती है। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड clients. A server perform all the major operations such as security and network management. एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर सर्वर के ऊपर हम सारे मेजर ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि सारे क्लाइंट वहीं से वो मेजर ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकें और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का वर्क भी सर्वर को असाइन किया जाता है।
यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल, डायरेक्टरीज, प्रिंटर। यहाँ पर क्योंकि सर्वर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए आपके सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी फाइल्स, डायरेक्टरीज और प्रिंटर को वर्क अलॉट करे, उनसे काम करवाए। जैसे मैंने आपको पीछे एक डायग्राम में बताया था क्लाइंट टू क्लाइंट, इसी तरीके का डायग्राम अब आपको यहाँ पर क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। ये दो कंप्यूटर्स हैं और दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों ही आपके क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर आप मोबाइल डिवाइसेस को भी एज अ क्लाइंट यूज कर सकते हैं, बट ये तीनों डिवाइसेस जहां से डेटा ले रहे हैं इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू, उसका जो मेन कंप्यूटर है दैट इज कॉल्ड अ सर्वर। इस डायग्राम में क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर का डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो आप यहाँ पर बैकअप के लिए इसको इजीली यूज कर सकते हैं, बैकअप इजीली लिया जा सकता है। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, इसलिए ये आपके बाकी सारे क्लाइंट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है। सिक्योरिटी बेटर होती है, क्योंकि सारी सिक्योरिटी और जो परमिशंस होंगी वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर पर होती हैं और वहीं से उनको मैनेज किया जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, क्योंकि हर एक शेयरिंग के टाइम पर क्लाइंट टू क्लाइंट आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट होते हैं, इसलिए बाकी सारे क्लाइंट्स की स्पीड इंक्रीज रहती है। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके अंदर एक लार्ज मेमोरी का सर्वर, एक मेन कंप्यूटर लगाना होता है, थोड़ा कॉस्टली बन जाएगा। सर्वर हैज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में जब नेटवर्क क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को आप बनाते हैं तो वहां पर आपका सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो नेटवर्किंग बेस में जो आपको सिस्टम चलाने हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डिफरेंट होते हैं। उन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करने की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसके कारण ये सिस्टम थोड़े से महंगे बनते हैं। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको एक मैनेजमेंट डिवाइस या कहें कि सर्वर को हैंडल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना होता है और उसका एक्सपेंस भी आपको बियर करना होगा। तो ये था ऑल अबाउट दी कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, उनके टाइप्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर, और दोनों ही में ही हमने ये देखा कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो आई होप मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।